एक लोकप्रिय गीत है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। हालांकि इन दिनों राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसे कुछ लोग नायक बता रहे हैं, कुछ लोग खलनायक बता रहे हैं, मगर वो नाम लगातार सुर्खियों में है। नाम होता है नरेश मीणा। नरेश मीणा को लेकर कुख्यात और विख्यात की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। हालांकि आज भी इन तमाम घटनाक्रम, जिसमें कि उनका निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना हो, उसके बाद जहां से सुर्खियां शुरू हुई, एसडीएम पर हाथ उठाना और उसके बाद समरावता में जो कुछ हुआ, वो अपने आप में अत्यंत गंभीर घटनाक्रम है। और इन तमाम चीज़ों के बाद अब नरेश मीणा आगे क्या कुछ करते हैं, नरेश मीणा के भविष्य में क्या कुछ लिखा हुआ है, ये सभी बातें 23 तारीख के उस मतपेटियों से निकलने वाले वोटों की संख्या पर जाकर रुकती है। जी हाँ, तमाम घटनाक्रम जो बीते समय में हुए हैं, नरेश मीणा का जो राजनीतिक अनुभव रहा है, जो राजनीतिक कैरियर रहा है, उसमें अगर हम माने तो छात्र राजनीति उन्होंने की है। छात्र राजनीति के दौर में भी कभी उनको इतनी सुर्खियां नहीं मिली। उसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों के खेमों के राजनेताओं के करीबी रहे, उस दौर में भी उनके इससे शायद इतनी सुर्खियां नहीं आई होगी। निर्दलीय के तौर पर ये लगातार चुनाव भी लड़ रहे हैं विधायकी के, उस दौर में भी उनके आसपास हुजूम, भीड़, समर्थन सोशल मीडिया पर उनके लेकर लगातार बातें तो सुनाई देती रही, मगर जो सुर्खियां एसडीएम पर हाथ उठाने के बाद से लेकर समरावता में हुए घटनाक्रम तक उनके हिस्से आती है, उन तमाम चीजों के व्यवस्थित परिणाम तो वोटों की संख्या ही निर्धारित करेगी। अगर इस पूरे घटनाक्रम में जब आप राजस्थान की राजनीति में लगातार छाए हुए हैं, आपके लिए राजनेता लगातार बोलते दिखाई दे रहे हैं, फिर वो चाहे आपके पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हो, वो फिर चाहे आपके विपक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हो, या फिर समरावता के लोगों को सहानुभूति देते हुए कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे आपके साथ खड़े दिखाई देते हो, ये तमाम अलग अलग घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आपके वोटों की संख्या कम रहती है तो आपकी राजनीतिक राहें मुश्किल हो जाएगी। अगर उसके बाद आप इतने वोट लेकर आ जाते हैं कि अपनी ताकत दिख जाती है, आपकी ताकत उन वोटों की संख्या में नजर आती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक रूप से कोई ना कोई संबल, कोई ना कोई सहारा मिल ही जाएगा। खैर, वो सभी चीज़ें आगे परिणामों की तरफ जब बढ़ेंगे तब देखने को मिलेगी, उसके बाद के विश्लेषण में चीज़ें दिखाई देगी। मगर अब जो दौर चल रहा है उसमें एक प्रमुख प्रश्न यह कि राजनीति के मैदान में लगातार जो सक्रियता के साथ खड़ा रहता है चेहरा, जिसके साथ इतनी बड़ी भीड़ नजर आती है, उसका यह आचरण कितना जायज, क्योंकि उस आचरण की श्रेणियों में न केवल अधिकारियों को धमकाना आता है, न केवल अधिकारी पर एक हाथ उठाने जैसी घटना होती है, बल्कि उसके बाद जो समरावता में हुआ, जहां एक बड़ी संख्या में ग्रामीण एक संकट से जूझते दिखाई दिए। अब इन सब का दोषी कौन? कहने को लोग यह भी कह रहे हैं कि प्रशासन को अपनी बात सुनाने के लिए इस प्रकार के कड़े कदम उठाने ज़रूरी होते हैं, ये ताकत, ये हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। मगर इन तमाम तर्कों के बाद भी नरेश मीणा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो लोग उनके साथ खड़े थे, उनकी जान माल की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नरेश मीणा के हिस्से आती है। जो उनसे गलती हो गई, उसके बाद उन्हें पता था कि उनको पकड़ा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको आगे आकर यह एक घोषणा करनी थी कि जो कुछ हुआ है उसके परिणाम मैं भुगतूंगा, मेरे लोग सुरक्षित रहे। फिर शायद उनकी छवि बहुत बेहतर, बहुत बड़ी बन जाती। हालांकि वो मौका वो गवा चुके हैं। अब तमाम राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चीज़ें चल रही है। अब उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ के दौर जारी है। आगे जो कहा जा रहा है कि पुराने कानूनी मामले भी अब लगातार नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच, इन सभी बातों के बीच, नरेश मीणा को यह समझना होगा कि वो एक जो मुख्य उद्देश्य लेकर इस मैदान में खड़े दिखाई देते हैं, राजनीतिक सफलता। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में इन दिनों अगर देखा जाए, कई ऐसे चेहरे हैं, फिर वो चाहे राजकुमार रोत हो, जो एक नए दल का गठन करते हैं, नए दल से जुड़कर असीम सफलताएं प्राप्त करते हैं, फिर वो चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, जो उग्र भी दिखाई देते हैं, आक्रोशित भी दिखाई देते हैं, अधिकारियों पर नाराज होते भी नजर आते हैं, मगर उसके बाद भी उनके आचरण इस प्रकार के होते हैं कि उस पर अंगुली कम उठाई जाती है, सफलताएं भी उनके हिस्से आ गई। हनुमान बेनीवाल तो एक ऐसा स्थापित नाम है जो लगातार प्रशासन को निशाने पर रखता है, मगर उसके बाद भी उनके संयम और उनके आचरण में कहीं ना कहीं ये संदेश भी छुपे होते हैं कि हमें सब कुछ दायरों में रहकर करना पड़ेगा। तो ऐसे जो नाम राजस्थान की राजनीति में लगातार गूंज रहे हैं, इन सभी में आक्रोश और नाराजगी के साथ साथ धैर्य और संयम भी भरपूर है। नरेश मीणा के बारे में लगातार शुरू से ही कहा जाता रहा है कि नरेश मीणा में धैर्य और संयम की एक ऐसी कमी है जो उनकी बाकी की तमाम खूबियों पर भारी पड़ती है, क्योंकि खूबियों की कमी नहीं है। छात्र राजनीति के दौर से निकले हैं, लगातार लोगों के लिए लड़ने वाला चेहरा रहे हैं,
लोग उनकी एक आवाज़ पर बड़ी संख्या में उनके आसपास खड़े दिखाई देते हैं। जब वो चुनाव प्रचार में निकलते हैं, जब वो बोलते हैं, तो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, बातों से बांध लेते हैं। सोशल मीडिया पर नरेश मीणा को लेकर लगातार एक जिज्ञासा बनी रहती है, मगर उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जिस धैर्य की कमी, और धैर्य की कमी, ये चुनाव लड़कर भी लोग कहते हैं कि गलती कर दी उन्होंने, उस धैर्य को अब इस कांग्रेस पार्टी का जब उन्होंने दामन थाम लिया था तो साथ खड़े रहने की ज़रूरत थी। हो सकता है अगली बार पुनः उनको अवसर मिल जाता, पिछली बार नहीं मिला, इस बार उनका जो ये एक त्याग और बलिदान होता तो उसके कारण अगली बार अवसर मिलने की संभावना रहती। अब शायद कहीं ना कहीं वो संभावना भी समाप्त हो गई है। खैर, जो मुख्य मुद्दा है, इन तमाम घटनाक्रम के बाद भी संभावनाओं के समाप्त होना और संभावनाओं का जीवित होना अगर नरेश मीणा के लिए किसी एक विषय पर अब लगा हुआ है, डटा हुआ है, तो वो 23 तारीख को कितने वोट लाते हैं। वोटों की अच्छी संख्या अब नरेश मीणा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गई है। इससे अब ये देवली उनियारा का यूँ आप समझिए कि ये चुनाव परिणाम भाजपा कांग्रेस को लेकर क्या गुल खिलाता है, उनके लिए क्या कुछ लेकर आता है, वो अलग विषय रह गया। मगर नरेश मीणा के ये राजनीतिक जीवन के जिंदा रहने या समाप्त होने की चुनौती बन गया है। अगर वो बिल्कुल कम वोट लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बातें चलेगी कि सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करना, इस प्रकार के आचरण रखना आपको एक सफल राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है। और अगर कुछ बेहतर वोट लेकर आ गए, ऐसा लगा कि नरेश मीणा की उपस्थिति उस चुनावी मुकाबले में दिखाई दी, तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ें उनके लिए सुखद भी हो जाएगी। ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताएं। कोशिश करेंगे कि आपके फीडबैक के आधार पर भी, जनता के इस तमाम सुझाव के आधार पर भी एक एपिसोड बनाएं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।